नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, कॉपीराइट कानून एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका साबका हमें जिंदगी में हमेशा पड़ता रहता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किताब का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर हम कोई फोटो लगा देते हैं। यानी कि जाने अनजाने में अक्सर हम कॉपीराइट कानून का हनन करते रहते हैं, उल्लंघन करते रहते हैं। तो अब आपको बता दें कि ऐसा करके आप बुरे फेरे में भी फंस सकते हैं। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कॉपीराइट कानून अक्सर हम जाने अनजाने में इसका उल्लंघन करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, है क्या ये कानून? देखिए, ये कानून तो 1957 से है जी। और अपने बिहार में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं इसलिए नहीं थे कि यहाँ बिजनेस ज़्यादा नहीं है। जी। बिजनेस ज़्यादा बॉम्बे, दिल्ली और बड़े जगहों पर है। विदेशों में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। और आपको बता दें कि इसकी तो पढ़ाई, अब तो नया कानून बन गया जिसको कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कह देते हैं। जी जी। होता क्या है कि इसका ये कि इंसान पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके, मान लीजिए उसने एक धुन बनाया, एक रिसर्च किया, एक मेडिसिन बनाया, एक कोई फार्मूला बनाया और उसको लिख कर गया और सब कमाने को कोई कमा रहा उस पैसे से लेकर कोई उस पूरा ज़िंदगी दे दिया बनाने के लिए, उसको बेनिफिट नहीं मिला। तो उसको बचाने के लिए 1957 में बना कि भाई किसी भी आदमी की जो अपनी धरोहर है, जो अपने जीवन में उसका अपना मौलिक चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, जिसको पूरे अपने मेहनत से निकालता है, उसको पेटेंट राइट मिलेगा। इसमें सब मिलाकर के 4 एक्ट काम करता है। एक तो है कॉपीराइट एक्ट 1957, दूसरा है पेटेंट एक्ट 1970 जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कहते हैं, एक्ट कहते हैं। ठीक है। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 जिसमें किसी का कंपनी का मोहर है, सिंबल है। और एक है डिजाइन एक्ट 2000 जिसमें किसी की डिजाइनिंग अगर आप चोरी कर लीजिएगा तो वो भी केवल कॉपीराइट नहीं, इन चारों को समझिएगा तो समझ में आएगी। ये बहुत बड़ा कानून है। बहुत सारे एडवोकेट हैं, कंसल्टेंट हैं जो पूरा केवल इसी कानून का काम ही दूसरा का काम ही नहीं करते। प्राय मेट्रोपॉलिटन में ज़्यादा ये काम होता है, अपने बिहार में इस पर कम काम है। अब उसमें से कोई आर्टिस्टिक वर्क है, किसी लेखक का किताब है, कोई ब्रॉडकास्ट है, गाना है, रिकॉर्डिंग है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है और या किसी का रिसर्च है, तो उसमें ऐसे किसी चीज़ को लेकर के स्पेशली जब पब्लिक में उसको यूटिलाइज आप करते हैं, बोल के कोई गाना भी अगर आप जिस गाना को प्राइवेटली आप कहीं सुन लेते हैं, उस गाना को अगर कोई रेडियो मिर्ची वाले अगर चाहें कि उसको हम पब्लिश करें तो उनको कॉपीराइट का पेमेंट देना पड़ेगा और इसको पेटेंट कराना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन करने को उसको भाड़ा पर भी लगा सकते हैं। और जैसे प्रॉपर्टी का बिक्वेस्ट होता है, विरासत होता है, वैसे किसी के पिता की प्रॉपर्टी है, पिता की किताब है, जैसे अभी रामधारी सिंह दिनकर जी के लड़के का कल कुछ दिन पहले डेथ हुआ है, तो उनके जो बुक थे, उनके बुक की जो रॉयल्टी थी उनके पुत्र को मिलती थी। या मुंशी प्रेमचंद जी किताब के जो उनके अभी पुत्र या पौत्र जिनके और लोगों को मिलती है। जैसे प्रॉपर्टी बढ़ता है वैसे वो रॉयल्टी बढ़ती है जो उससे जो पैसे आ, चूँकि उनका क्रिएशन है, उसका कॉपी आप नहीं कर सकते। और इस ढंग के जो कानून बने हैं, किसी का प्रोडक्ट है, मान लीजिए बोरोलिन प्रोडक्ट है, उसके मिला के कुछ नाम बना के आप भी बना के बेचते हैं, जो बराबर पकड़ाते हैं लोग जहाँ कहाँ। बीकोसुल कैप्सूल है, इस ढंग के बहुत सारे कफ सिरप हैं। किसी का लोग बना कोरेक्स सिरप का हाल में न्यूज़पेपर मैंने देखा था, क्योंकि उसका नाम उसने अपना पैदा बनाया है, अपना एक ब्रांड बना दिया। अब उस ब्रांड का नाम लेकर के फायदा आप उठा रहे हैं और बेच रहे हैं। और इस केस में ठीक है, उसमें सजा तो 6 महीना से लेकर 3 साल तक ही है, ज़्यादा सजा नहीं है। अच्छा, सजा 6 महीने से लेकर 3 साल तक तो जिसको लोग बेलेबल मानता है। लेकिन एक बीच में एक कानून आया है सुप्रीम कोर्ट से और वो कानून आया है 20 मई 2022 को। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि जो पहले लोग इसको बेलेबल माने हुए थे, अब ये नॉन बेलेबल सजा हो गया। नॉन बेलेबल हो गया, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल। अच्छा। इस हालत में क्या हुआ, कहा कि भाई अब इसमें अंदर कर चुके लोगों के रिसर्च वर्क को कोई आदमी क्यों बेचेगा, किसी की मेहनत कोई मेहनत करे और उसका फल जिसको कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एक्ट, सेक्शन 51, सेक्शन 63, सेक्शन 64, सेक्शन 65 और साथ 420
इस सब में केस करते हैं और लोग उसमें बुरी तरह फंस रहे हैं। स्पेशली बीच में तो सारे गामा वाले कोई संजय बंसल है, उन पर टी सीरीज पर, सुपर कैसेट्स पर ये लोग आपस में केस करते हैं कि हमारा गाना चोरी कर लिया, हमारा धुन चोरी कर लिया, हमारा आवाज़, कोई आदमी किसी का आवाज़ बेच लेते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो उनको मिमिक्री भी कर रहे हैं लेकिन एक ढंग का वो भी। वकील साहब अगर अब आपने ऐसा किया तो फिर अच्छे फेरे में फंसेंगे और अनबेलेबल अच्छे फेरे नहीं फंसेंगे। अगर मान लीजिए किसी किताब चोरी कर ली और आपने किताब बना करके बेच लिया और बेच करके आपने 50 लाख रुपया कमा लिया तो वापस करना पड़ेगा आपको, वापस करना पड़ेगा। और कोर्ट ने कही एक आदेश दिए, कितने दिन जेल? तो 3 साल तक का जेल है मैक्सिमम, अभी तक 3 साल ही हुआ, लेकिन 420 लगा दिया तो हो जाएगा 7 साल। तो हो जाएगा 7 साल। 7 साल तो जेल ज्यादा नहीं है इसमें। ये सिविल सूट ज्यादा है, क्रिमिनल सूट कम है। ये सिविल सूट इसलिए कि इसमें अगर आपने लॉस दिया है तो लॉस की भरपाई आपको रिकवरी हो जाएगी पैसे की। तो इसमें ये जो कॉपीराइट एक्ट है ये सिविल एक्ट भी है और क्रिमिनल एक्ट भी है। सिविल एक्ट इस मामले में है, ऑफेंस तो मान लीजिए वो 63, 64, 65 में दिए हुए है कि कौन फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, जानबूझ के कोई आदमी अनजाने में किया थोड़ा घट जाएगा, लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं तो सजा क्या होगा। किसी में है कि मिनिमम 1 साल सजा तो होना ही होना है, किसी में है कि 3 साल से कम सजा होगा नहीं, किसी में है कि सजा की एक गलती की फिर दोबारा गलती किया फिर दोबारा गलती किया। शुरू में जो टी सीरीज बना था तो उन पर वो जो उनका डेथ हो गया, उनके जो फाउंडर थे उनको कई एक बार इस ढंग का केस हुआ था, लेकिन वो नासमझी में कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि इस ढंग का भी एक कानून है जिसमें हमें दिक्कत होती है। साथ साथ में इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी है। एक्सक्लूजन्स ये है कि प्राइवेटली कोई आदमी इसका यूज कर रहा है, जिसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर रहा है, तो उस पर ये एक्ट उतना लागू नहीं होता है। और गवर्नमेंट का कोई लेजिस्लेचर है, कोई गजटेड नोटिफिकेशन है, कानून है, कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता है। इसलिए हम लोग कोर्ट के ऑर्डर को डिस्कस करते हैं, कोर्ट को प्रेसिडेंस मानते हैं। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं है। गजटेड नोटिफिकेशन में कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता है। अब इसमें सिस्टम है, जिससे मैंने कहा विरासत का सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम, रजिस्ट्रार के यहाँ सिस्टम होता है, इसमें अपील का सिस्टम है, कंप्लेन का सिस्टम है, और इसके साथ उसमें है कि वो जो आप पेटेंट का ब्रांडिंग कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, और उसका ओनरशिप होता है। आप अपने ओनरशिप को भाड़ा पर भी लगा, जैसे मकान भाड़ा पर लगाते हैं वैसे अपनी चीज़ों को भाड़ा पर भी लगा सकते हैं। अभी देखते हैं कोई मेडिसिन जैसे बीच में भी बना था वो कोविड पीरियड में बना था ना वैक्सीन, कोवैक्सीन, और कोई और 2 और बना था जो बना वो सब पेटेंट राइट के अंदर आ रहा था। अच्छा, लेकिन वकील साहब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोशल मीडिया पर अक्सर कोई इमेज को कहीं से भी उठाकर कहीं पर पेस्ट कर देते हैं, कुछ पंक्तियों को कहीं से उठाकर कहीं पर पेस्ट कर देते हैं, तो क्या ऐसा करके भी वो कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, कुछ पंक्तियों, रामचरितमानस की पंक्ति तो हम कवर कर लें उससे कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। वो तो कोई आदमी पंक्ति कवर तो आदमी करता है 1-2 लाइन, लेकिन अगर उसका पूरा हरिवंश राय बच्चन कविता पूरा पढ़ के पूरा गा करके आप सुना रहे हैं तो उसमें कमा रहे हैं, तो वहाँ पर रॉयल्टी का केस अमिताभ बच्चन जी कर देंगे, जो उनके पास वो राइट मिला हुआ है। उसका एक ओनर भी होता है कॉपीराइट एक्ट का, उसका ओनरशिप मिला हुआ रहता है, और ओनर के पास ही राइट होता है। ओनर ही उसको सेल कर सकता है, ओनर ही किसी को ये भाड़े पर दे सकता है, दूसरे किसी को ये शक्ति नहीं दी गई है। 1-2 बातें और हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ पब्लिश हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, और फॉरेन कंट्रीज में पब्लिश हुआ है और आपके यहाँ पब्लिश हुआ, वहाँ पब्लिश हुआ 10 दिन पहले, आपके यहाँ बाद में पब्लिश हुआ। कई बार फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ केस करती हैं कि मेरे नाम का, बीच में रिबॉक का भी केस, जूता का केस हुआ था कि भाई हमारे नाम का जूता बना के भेजा। अगर मान लीजिए उसने इंट्रोड्यूस किया और विदिन 30 डेज आपने यहाँ लगा दिया, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले कौन सा है, इसका है कि पहले उसका है। आप ये जो कॉपीराइट एक्ट है इसमें केवल इंडिया के लोग ही केस नहीं करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग भी आके केस करेंगे। अच्छा। उनका कोई प्रोडक्ट, आजकल तो बहुत सारा प्रोडक्ट, एप्पल का फ़ोन है, वो तो फॉरेन का फ़ोन है, अब उसका कोई कॉपी करेगा सॉफ्टवेयर तो भी केस कर देगा। तो ये जो कॉपीराइट एक्ट है ये इंटरनेशनल कानून है, ये नेशनल कानून नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे बुक हैं जो फॉरेन के बुक्स आते हैं, जितना बहुत सारे बुक तो फॉरेन बुक्स हैं, उसकी कॉपी करके प्रिंटिंग करके आप नहीं कर सकते हैं। आजकल तो कॉपी करना, पेस्ट करना, पीडीएफ बनाना, फॉरवर्ड करना, ये सब इजी हो गया है। सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारा है,
सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल, जी, जी, जी। हर सॉफ्टवेयर का पेटेंट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर की पायरेसी होती है, लेकिन अगर कहीं पकड़े गए उस पर आप पर एक्शन होगा, चोरी का इल्जाम लेकिन वकील लगेगा। साहब कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जाने अनजाने में उनको पता भी नहीं होता है कि उनसे कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है, तब क्या क्या तब भी उनको जाने सजा अनजा- होगी? अगर क्या अनजान तब भी जुर्माना देना होगा? उसमें जब जाने अनजाने भी चोरी करेंगे तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। जब जुर्माना भी जान के करेंगे तो 2 लाख तक फाइन है उसके इसमें, लेकिन अनजाने में करेंगे तो कोर्ट को डिस्क्रिप्शन है कि कम करेगी। ये बात कोर्ट को जाके कहिएगा और कोर्ट समझेगी कि आपने अनजाने में किया है तो दंड को कम कर देगी। दंड को कम कर देगी। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन जी। कोर्ट को दिया गया है, ये दिया गया है और सजा तो आपने बता ही दी। सजा बता दी इसमें। लेकिन 4 एक्ट है, इसलिए अगर कोई आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट जी। है, एक जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव राइट, ये अधिकार क्या, जैसे आपका लाइव सिटीज आपका एक्सक्लूसिव राइट है, केवल आप ही की चीज़ है, तो उसको आप पेटेंट करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है जी। ताकि कोई आपका कॉपी न करे, आपके जीवन भर का कमाया हुआ चीज़ को उठा के लेकर भाग न जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट है और कॉमर्शियल एक्ट है, बिजनेस में ज़्यादा यूज होता है। बिहार में थोड़ा इसकी प्रासंगिकता कम है, लेकिन बड़े शहरों में तो बहुत बड़ा बड़ा लॉ फर्म केवल इसी में काम ही करते हैं, इसी में दूसरा काम कोई ही काम करते ही नहीं करते जी। हैं। और अब तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की पढ़ाई हो रही है बड़े बड़े लॉ कॉलेज में, और लड़के सब बाहर जा काम कर रहे हैं। बिहार में भले उनको नहीं मिल रहा है काम, क्योंकि बिहार में अभी इन चीज़ बहुत जागृति नहीं है। बराबर माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि पेटेंट कराइए, कतरनी चूड़ा का हुआ है, जर्दालू आम का हुआ है, या आपको शाही लीची का हुआ है। इस ढंग के और बहुत प्रोडक्ट बिहार के हैं। लिट्टी चोखा तो आपका बन ही गया है, मखाना है। इस ढंग के बहुत सारे पेटेंट करने की बात चल रही है, और उससे पेटेंट करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, दूसरा कोई बेचेगा तो आपको उसको पैसा मिलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।